स्पीकर बहुत डर गया था, तो बिना रुके एक बार फिर से बिना देखे वो एकदम अपने घोड़े को दाईं तरफ मोड़ा, हेड टू द राइट, पुल्ड माई हॉर्स हेड टू द राइट। अपने घोड़े को मैंने दाईं तरफ मोड़ा एकदम डेस्परेटली, हताशा में। लेकिन मेरी गाड़ी साइड में उलट गई, टॉपल्ड ओवर इट्स ऑन इट्स साइड एंड आई फेल इनटू अ शैलो पूल ऑफ वाटर। मैं एक पानी के छिछले तालाब में, जिसमें कम पानी था, वहाँ मैं गिर गया। आई क्रॉल्ड आउट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। मैं तब तुरंत वहाँ से रेंगते हुए बाहर निकला और एक बुश में जाके, झाड़ी में जाके छिप गया उसके अंदर। मेरा घोड़ा तो पहले ही भाग चुका था और बिजली की रोशनी में मैं देख पा रहा था, मैं अपनी उल्टी हुई गाड़ी जो उलट गई थी उसका एक पहिया अभी भी घूम रहा था। वो जो बड़ी सी मशीन थी, नॉर्मस मशीन, वॉज वॉकिंग स्लोली एंड गोइंग डाउन अपहिल। वो अपहिल पर, पहाड़ी के ऊपर चलते हुए धीरे धीरे जा रहा था। उसने मुझे नहीं देखा। इट हैड नॉट नोटिस मी। एज इट पास्ड इट हाउल्ड लाउडर देन द थंडर, आलू आलू, एंड जॉइंड इट्स कंपेनियन हाफ ए किलोमीटर अवे। जब ये गुजरा बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था और इसने आधा किलोमीटर लगभग दूर अपने साथी से जाके मिल गया वो। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कौन से ख़तरे में हूँ, कितने बड़े ख़तरे में हूँ। और मैं जंगल की तरफ भागा। मैं लड़खड़ाया पेड़ों में, अंधेरे में। जब मैं हिल साइड के ऊपर जा रहा था तो टॉप के पास जब पहुंचकर मैं कुछ मुलायम चीज़ पर गिरा। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग शोड, तो अचानक से बिजली की रोशनी कौन थी, तो मैंने देखा कि ये हमारे पड़ोस की दुकान का बचा हुआ हिस्सा था, पूरी तरह जल चुका था। मैं नर्वस हो गया पूरी तरह से और मैं पहाड़ी के ऊपर भागा, तेज़ी से गया। मैं अपने घर में घुसा, एकदम ज़ोर से कांपते हुए भय के मारे, ट्रेम्बलिंग वायलेंटली। आई हैड हर्ड वॉइसेस फ्रॉम द मेबरी ब्रिज। मैं मेबरी ब्रिज पर, यानी पुल के पास से मुझे आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था और इतना थका था कि मैं चिल्ला नहीं पा रहा था कि जाके उनसे मिलूं। आई वॉज टू फ्राइटन, टायर्ड टू शाउट और टू ज्वाइन देम। इसलिए मैं ऊपर गया सीढ़ियों से, मैं अपने स्टडी रूम में गया और मैंने देखा वहाँ खिड़की से बाहर थंडर स्टॉर्म गुजर चुका था, आंधी तूफान गुजर चुका था। जो टावर्स थे ओरिएंटल कॉलेज के, वो और जो ट्रीज़ थे उसके चारों तरफ, सब जा चुके थे, सब जल चुके थे। तो बहुत दूर, वेरी फार अवे, लिट बाय रेड फायर, द कॉमन वॉज विजिबल। वहाँ जो प्लेग्राउंड था वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, एकदम जल रहा था लाल आग से। पूरा कंट्री साइड, पूरा देहाती इलाका जो मेरा हमारे आसपास का था, पूरी तरह जल रहा था। और इवन व्हेन आई पियर्ड इनटू द रेड स्मोक, लाल धुएं में मैंने झांकने की कोशिश की, देखने की कोशिश की ध्यान से, मुश्किल से, तो मुझे कुछ भी, कोई लोग दिखाई नहीं पड़े। आई कुड नॉट सी एनी पीपल एट ऑल। दिस फायरी chaos had once been my little world. I had lived in it safe and happy for years before the Martians arrived. ये जो बिल्कुल जो दुनिया थी, जो उलट पुलट हो गई थी, जो एकदम तबाही मच गई थी यहाँ पर, ये कभी मेरा छोटी सी दुनिया ये हुआ करती थी, मेरी कभी दुनिया हुआ करती थी। मैं इसमें रहा करता था, मैं रहता था महफूज, सुरक्षित, खुश, सालों तक, मार्शियंस के आने से पहले। वो क्या हैं, व्हाट आर दे, आई वंडर्ड। मैं सोचा वो क्या चीज़ है भाई, और वो क्या इंटेलिजेंट मशीन है। मैंने भी सोचा ये तो असंभव है, मुमकिन नहीं ये। और डज अ मार्शियन सिट इनसाइड इच ट्राइपॉड, क्या सब प्रत्येक ट्राइपॉड में कोई मार्शियन बैठा हुआ है इसको रोबोट की तरह कंट्रोल करते हुए। अचानक से मैंने कुछ हल्की सी आवाज़ सुनी और मैं खिड़की से बाहर झांका। मैंने झुक करके देखा, लीन्ड आउट ऑफ द विंडो अ सोल्जर वाज क्लाइंबिंग डाउन माय गार्डन फेंस। मेरे गार्डन के फेंस की, यानी बाउंड्री की जो थी मेरी, उसे जो बाड़ा था उससे नीचे उतर रहा था कोई सोल्जर था। तो मैंने पूछा फुसफुसा करके, आर यू ट्राइंग टू हाइड, क्या तुम छिपने की कोशिश कर रहे हो? आई एम, यस, हाँ, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ छिपने की। तो मेरे घर में आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं नीचे गया, मैंने दरवाज़ा खोला, उसे अंदर लाया। लेट हिम इन। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? उसने एक जवाब दिया, वी डिडंट हैव अ चांस, हमें कोई मौका नहीं मिला, नॉट अ चांस। कांपते हुए उसने कहा, ट्रेम्बलिंग। द सोल्जर वॉज अ पार्ट ऑफ द आर्मी सेंट टू टॉक टू द मार्शियंस। मार्शियंस से बात करने के लिए जो टीम गई थी ना, उनसे, उनका वो हिस्सा था। लेकिन मार्शियंस ने उन पर हरी रोशनी चमका दी और सब प्रत्येक को मार डाला। देन दे वॉकड अवे, तब वे चले गए। सोल्जर ने वहाँ वो
चुपचाप वो ट्राइपॉड्स के जाने तक वो चुपचाप वहाँ पड़ा रहा था बिना हिले डुले। तब वो उठा और दौड़ा। देन ही गॉट अप एंड रैन। बाय द टाइम द सोल्जर फिनिश टेलिंग स्टोरी इट वॉज मॉर्निंग। जब तक उसने कहानी अपनी ख़त्म की सोल्जर ने, तब तक सुबह हो चुकी थी। अपनी खिड़की से मैंने देखा, हम लोग देख सकते थे कि वो तीनों के ट्राइपॉड वहाँ कॉमन यानी कि प्लेग्राउंड में वहाँ खड़े थे। सुबह की रोशनी में वो चमक रहे थे, वो दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने जो तबाही मचाई थी उसका वो जायज़ा ले रहे थे, मुआयना कर रहे थे कितनी तबाही मचाई है। और वो जो ये कथाकार है, ये कहानी बोल रहा है, वो जो सोल्जर है यह लिखता है, डिड यू रियलाइज दैट इट वॉज़ वेरी अनसेफ टू स्टे इन द हाउस। इन्होंने महसूस किया कि घर में रहना महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने अपना जितना खाना और पानी पैक करना था वो कर सकते थे वो उन्होंने किया एंड सेट ऑफ फॉर लंदन, और लंदन की तरफ यात्रा उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।